बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वर्ण, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ जिसका हम सबको इंतजार था काफी समय से, एनएसडीएल का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 30 जुलाई को और ओपन रहेगा 1 अगस्त तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो आपका 4 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पे 6 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है 760 से 800 रुपए पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो आपका 16,000 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 18 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,400 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,01,600 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला है 4,011 करोड़ और इस सारा का सारा पैसा जो है ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी के पास 1 रुपया नहीं जाएगा और सारे इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएगा। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो इंडिया का लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है जिसका काम क्या होता है, तो जितने भी तरीके का सिक्योरिटीज होता है उसका डिमेटरलाइजेशन करना। अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है, एक आपका सीडीएसएल है और दूसरा है आपका एनएसडीएल। सीडीएसएल ऑलरेडी लिस्टेड है और एनएसडीएल अब लिस्टेड होने जा रहा है। अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। अभी आपको ऊपर से क्या लगेगा कि दोनों डिपॉजिटरी है, लेकिन इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको डिफरेंसेस पता चलेगा। सीडीएसएल का जो बिजनेस है वो आपका रिटेल फोकस्ड होता है। रिटेल फोकस मतलब क्या होता है, इसका जो अर्निंग्स होता है वो आपका जितने भी तरीके का ट्रांजेक्शन होता है उसके बेसिस पे होता है। अगर हम लोग मान लीजिए सेल करते हैं, शेयर्स का बाय और सेल, उसके बेसिस पे इसको हम लोगों को कमीशन मिलता है। इसका जो अर्निंग होता है ज्यादा वो आपका होता है इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे। मतलब क्या करता है, एक कंपनी का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसके बाद से उसको जो भी बोनस इशू शेयर करना होता है या आपका अदर डिटेल्स जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है ये सारा चीज मैनेज करता है। और इसका ज्यादा जो इनकम होता है वो इंस्टीट्यूशनल बेसिस होता है, ट्रांजेक्शन बेसिस जो है वो कम होता है। इसके पास नंबर ऑफ अकाउंट्स जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन इसके पास अगर हम देखेंगे एसेट अंडर स्टडी जो है वो काफी ज्यादा है। तो दोनों में डिफरेंसेस जो है वो काफी ज्यादा है। और अगर हम देखेंगे तो आपको ऊपर से एक लगेगा, लेकिन जितने ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे उतने ज्यादा आपको डिफरेंसेस पता चलेगा। इसका अगर हम देखेंगे तो और कैसे काम करता है, तो इसको गवर्नमेंट से भी रिवेन्यू आता है, जैसे कि पेन वगैरह काम करता है तो उस पर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स पे आपको रिवेन्यू मिलता है। इसका जो ज्यादा फोकस रहता है वो ट्रांजेक्शन बेसिस रहता है, लेकिन इसका अगर हम लोग देखेंगे तो टेक ड्रिवन ज्यादा है। मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी का फोकस काफी ज्यादा है और इसका जो है टेक्नोलॉजी का फोकस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसी के चलते इसका जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो ये सब कुछ प्लस और माइनस था ताकि आप डायरेक्ट कंपेयर ना करें, ताकि वैल्यूएशन में आगे चल के भी आपको मैं बताऊंगा क्या वैल्यूएशन है और इसमें कितना जीएमपी बन सकता है, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं, इस सारे सवालों को हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद से अगर हम लोग अदर डिटेल्स का देखें तो कंपनी के पास कितने इंप्लॉयज हैं, 450 परमानेंट इंप्लॉयज हैं और 355 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसके बैंकर्स कौन कौन है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड, ये सब इसके बैंकर्स हैं। इसमें अगर हम लोग ग्रोथ देखेंगे इस सेक्टर में तो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तो यहां पर इंडिया में क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ज्यादा डिजिटलाइजेशन और सेविंग का, अभी ये और ज्यादा बढ़ने वाला है और धीरे धीरे चल के चाहे आपका बिहार हो, झारखंड हो, आप देख सकते हैं यहां पर काफी ज्यादा नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं। अभी ये पेनिट्रेशन जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में। उसके बाद से जो एसेट अंडर कस्टडी आएगा वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। नए नए कंपनी जो लिस्ट होंगे वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी 4,000 कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन ये आगे चल के 10,000 प्लस भी हो सकता है। नंबर ऑफ अकाउंट जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसके चलते जो ग्रोथ आएगा वो काफी ज्यादा आएगा और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 17% देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पर रिवेन्यू तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आपका रिवेन्यू हुआ करता था 1,099 करोड़ का, वो बढ़कर हो गया 1,365 करोड़। उसके बाद से 1,535 करोड़ का रेवेन्यू, यहां पर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट का भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 234 करोड़, उसके बाद से 275 करोड़, देन 343 करोड़ का। यहां पर आपको टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन दोनों में आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसका अगर हम लोग देखेंगे यहां पर आरओई तो भी आपका 18.60% है। आरओसी अगर हम देखेंगे तो 22.70% है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर 7.98 है। ये थोड़ा सा
महंगा है, कंपनी के पास डेट नहीं है, डेट फ्री, ये आपको अच्छा चीज है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो आपका 17.11% देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर पी रेशियो देखेंगे तो 46 का निकल के आ रहा है, ठीक है। कंपनी ऑफर फॉर सेल है तो प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ जो है वो दोनों सेम निकल के आ रहा है। क्या ये महंगा है या सस्ता? तो अभी के लिए आप जान जाइए थोड़ा सा ये स्लाइटली महंगा है। अगर हम लोग अनलिस्टेड से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता लगेगा, लेकिन हम लोग अनलिस्टेड का बात नहीं करेंगे। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहां पर बस ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा है, लेकिन आरओई और आरओसी ये थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा सा महंगा है, फिर भी जीएमपी चल रहा है, कंपनी के पास डेट नहीं है। और यहां पर अदर चीज देखेंगे तो सारा बेहतरीन है, इसीलिए आपको जीएमपी जो है वो देखने को मिल रहा है। यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस देख लीजिए वो काफी शानदार है, कैश बैलेंस देख लीजिए वो भी आपको काफी शानदार देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है। और यहां पर आरओसी आरओई अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा कम है। अब कैसे कम है? तो पीयर कंपैरिजन आप करेंगे सीडीएसएल से तब आपको पता चलेगा। यहां पर मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि सीडीएसएल का जो बिजनेस है वो कैसा है, टेक ड्रिवन है। इसके चलते यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, इसका मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा है। यहां पर आरओई आप देखेंगे 32% है, आरओसी अगर हम लोग देखेंगे तो 42% है। इसका अगर हम लोग देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू तो यहां पर वैल्यूएशन जो है इसीलिए इसको ज्यादा मिल रहा है। जो आरओई आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है इसका ज्यादा है, इसी के चलते अगर आप देखेंगे यहां पर तो इसको पी रेशियो भी ज्यादा मिल रहा है, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज्यादा मिल रहा है। अभी थोड़ा सा ऊपर से गिरावट जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर एनएसडीएल में देखेंगे तो यहां पर इसका आरओसी कम है, इसका आरओई कम है और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कम है। इसी के चलते इसका जो वैल्यूएशन है यहां पर 46 का निकल के आ रहा है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि इसका 50-55 का पी रेशियो मिलेगा तो यहां पर कितना जीएमपी देखने को मिलेगा, तो आपका 17-18% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। देखते हैं रेस्पॉन्स कैसा मिलता है आगे चल के, और क्या जीएमपी बढ़ता है या घटता है। अगर जीएमपी बढ़ेगा उसका भी अपडेट आपको कहां पर मिलेगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 3 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो रिस्की ट्रेडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी जीएमपी 18% है, चांसेस है कि थोड़ा बहुत हम लोग को और जीएमपी देखने को मिल सकता है। अगर यही पी रेशियो 35 के रेंज में रहता तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छा खासा रहता और जीएमपी भी हम लोग को और अच्छा खासा देखने को मिलता। तो इसीलिए यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी चूंकि कम है, इससे अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पर काफी सस्ता लग जाएगा। लेकिन यह डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसका रीजन भी बता दिया कि यहां पर जो मार्जिन है वो वहां पर हम लोग को काफी अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है। इसी के चलते डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है और इसी के चलते मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा कम हो जा रहा है। जीएमपी आपको 18% देखने को मिल रहा है। हमारा रेटिंग रिस्की ट्रेडर के लिए यहां पर अप्लाई का निकल के आ रहा है। और भी आईपीओ है जिसमें अच्छा खासा जीएमपी भी चल रहा है और हमारा रेटिंग भी जो बन रहा है वो अप्लाई का बन रहा है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। होप आपको आईपीओ का रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।